Friends, welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. मेरे फैमिली की तरफ से मेरे हर लिसनर्स को हैप्पी न्यू ईयर। गॉड आपकी हर अच्छी मनोकामना पूर्ण करे और जो भी प्रॉब्लम है उनके हर प्रॉब्लम दूर करे। आप भी ज़रूर मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जय श्री राम। आज के जो स्टोरी सेंडर है इनका नाम है दीपक बरुआ फ्रॉम आसाम। मेरा नाम दीपक है। मैं अपना चाची का एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे जो चाची हैं वो बहुत ही थोड़ी सी पुअर फैमिली की थी। उनके पेरेंट्स में उनकी मॉम ही सिंगल पेरेंट्स हुआ करती थी और वो सिलाई किया करती थी और मेरी चाची को बड़ी की थी। मेरी चाची के एक भाई भी हैं जो बहुत अच्छे हैं। फ़िलहाल वो गवर्नमेंट जॉब में है। मेरी चाची बहुत ही अच्छी, शरीफ और 12 पढ़ चुकी थी वो। लेकिन उनका शादी के बाद उन्होंने चाचा को ज़्यादा दहेज वहेज ना देने के कारण मेरे जो दादा दादी थे, दादाजी तो काफ़ी प्यार करते थे, उनको इज्जत करते थे, पर मेरी दादी काफ़ी उनको परेशान किया करती थी। एक बार मेरी दादी के साथ इतना उनका झगड़ा हुआ, तब मेरे दादा और मेरे पापा, मेरे चाचा हर कोई अपने काम में गए हुए थे। बहुत नाराज़ हो गई चाची रोटियां बना रही थी और मेरी मम्मी सब्जी काट रही थी। उसी समय मेरी दादी ने इतना झगड़ा किया, चाची को ऐसे ऐसे बात बोली। चाची रोती हुई बाहर निकल गई। तब शाम के 7 बज चुके थे। मेरी मम्मी, और गांव में तो जल्दी रात हो जाती है। मेरे पापा, मेरे चाचा और मेरे दादाजी 8 बजे आया करते थे, अपने काम से लौटते थे घर पे। मेरी मम्मी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए बहुत बुलाए, लेकिन वो नहीं आई और मेरी छोटी बहन रोने लगी थी। मेरी मम्मी पलटकर बहन को गोद में लेकर उनके पीछे जाते जाते चाची और नहीं दिखी। मम्मी हैरान हो गई, परेशान हो गई। और मेरे जो चाचा, पापा, दादाजी अपने खेत में जो जाते थे, वो लोग का खेत भी काफ़ी दूर में हुआ करता था। उन्हें ट्रैक्टर में ही जाना पड़ता था। मेरी मम्मी क्या करेगी कुछ समझ में नहीं आया, तो पड़ोस के चाचा को उन्होंने बुलाया और कहा कि देखो छोटी बहू कहाँ चली गई, देखो थोड़ा सा। तो वो चाचा वो इधर उधर देखे भी होंगे। वो करते करते हमारे घर पे पापा, चाचा और दादाजी सब आ गए। आकर पूछने पर मम्मी रोते हुए बोली कि देखो छोटी बहू कहीं नहीं मिल रही है। सब ने इधर उधर ढूंढा, लेकिन कोई किसी को नहीं मिली चाची। करीब करीब 10 बजे चाची आई रिटर्न। आकर काफ़ी रोने लगी। चाचा ने उनको गुस्सा से बहुत डांटा, तो पापा ने उन्हें रोक दिया और कहा डांटो मत, चलो हाथ मुंह धो, खाना वाना सब कोई खाते हैं, फिर सो जाओ। तो सब कोई हम लोगों ने एक साथ ही खाना पीना किया। उसके बाद सब कोई सो गए। अचानक से रात के 1 बजे चाची बहुत ज़ोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। चाचा उठकर बैठ गया और कहने लगे क्या बात है। फिर भाभी को चाचा ने बुलाया। चाची को ऐसे लग रहा था देखकर, मैं भी गया था उनके अंदर में, उनके रूम में, क्योंकि उस समय मैं करीब करीब 12 से 13 साल का था। चाची को जैसे कोई गला दबा रहा है इस तरह पिटन कर रही थी और चीख रही थी, और उनके मुंह से कुछ आवाज़ भी नहीं निकल पा रहा था। कुछ मिनट के बाद जाकर चाची जब ठीक हुई तो चाची उठकर इधर उधर देखने लगी। सबने कहा तुम कोई ख़राब सपना देखी होगी। चाची ने कहा नहीं, मैं ख़राब सपना नहीं देखी। मैंने देखा कि मेरे सामने एक लड़का खड़ा हुआ है जिसके बाल काफ़ी लंबे लंबे और घुंघरालू हैं, और उसने गंदे कपड़ों से अब खुद को लपेटा हुआ है। बहुत काला है लड़का, और उसकी आंखें बहुत ही डरावनी है, एकदम येलो कलर्स के उसके पुतलियाँ हैं। सबने कहा सपने में ही डर गई होगी। फिर चाची को पानी उन्हें पिलाकर सुला दिया गया। सुबह बिल्कुल नॉर्मल थी। शाम के बाद से चाची को क्या हो गया क्या पता, चाची जोर जोर से रोने लगी। शाम 6 बजे के बाद से मम्मी जल्दी से अपना पूजा पाठ कर रही थी पूरा घर में, लेकिन चाची खूब रोने की वजह से मम्मी दौड़ के गई चाची के रूम में और कहा कि क्या बात है।
तब तक चाची जैसे अपने होश हवास में नहीं थी। उनके कपड़े भी बिल्कुल खुले हुए थे, उनके बाल भी खुली हुई थी। मम्मी ने मुझे कहा, जाओ तुम जाओ अपने बहन के पास। फिर मम्मी ने हमारे घर में एक लड़का कुछ अनाज वनाज रखा करता था, उस लड़के को बोले कि जल्दी से बुला कर लाओ सबको, यानी कि मेरे पापा लोगों को। वो दौड़ता हुआ चला गया मेरे पापा लोगों को बताने के लिए, चाचा पापा और दादाजी को बुलाने के लिए। चाची मान ही नहीं रही थी, किसी के कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी और अपना सर भी ज़ोर ज़ोर से दीवार में पटक रही थी और खूब रो रही थी। और एक तो बात मेरी मम्मी बता रही थी कि चाची के पास हमेशा एक बिल्ली दिखाई पड़ने लगी। चाची उसके बाद थोड़ी ठीक ठाक हो गई। मम्मी ने उन्हें गंगा जल वल छिड़का। सब ने कहा, क्या हो गया है, इसके पीछे और मत लगना दादाजी बोलकर दादी को काफ़ी डांटा। और चाची दादी को नहीं डरती थी। करीब करीब इस बात को 10 से 11 दिन हो गए। चाची का एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया। सब ने कहा शायद दादी के साथ इस तरह झगड़ा उगड़ा होता है, नई नवेली दुल्हन है, इसीलिए शायद नाराज़ हो गई होगी। उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था। वो खाना खाती, इतना ज़्यादा खाना खाती कि बोलने का नहीं, और कभी कभी अपने कमरे में पड़ी रहती, खाना भी खाने नहीं आती। चाचा कितना बोलते कि तुम भी भाभी के साथ खाना बनाओ, इधर उधर घूमो, कोई जवाब नहीं देती। और फिर और एक बात मम्मी पहले भी बता चुका हूँ मैं कि वो बिल्ली हमेशा चाची के पास रहती और चाची को छोड़ती ही नहीं। चाची किचन में आती तो उसके पीछे पीछे जैसे पालतू हो। चाची भी उसे कुछ नहीं कहती थी। फिर मेरी मम्मी को और दादी को कुछ ठीक नहीं लगा। चाची का एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया था। चाची हर दम कभी चीखती, चिल्लाती, डरती, क्यों ऐसा करती थी किसी को समझ में नहीं आता था। चाची एक दिन फिर से अपने गले में फांसी लगा के मरने के लिए गई। तब मेरी मम्मी ने खिड़की से देख लिया था बोलकर दरवाज़ा तोड़कर घुसकर दादी और मम्मी और जो एक लड़का था हमारे घर में काम करता था, उन तीनों ने वो चाची को बचाया। डॉक्टर भी दिखाया गया, लेकिन चाची बिल्कुल नॉर्मल थी। उनका ऐसे कुछ भी फिजिकल प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सब नेगेटिव सा है। उसके बाद दादी ने कहा इस चुड़ैल के ऊपर में ज़रूर कुछ हुआ होगा, क्योंकि दादी पहले से चाची को गुस्से से चुड़ैल ही बोलती थी। एक बाबा जी के दरबार में चाची को ले जाया गया। चाची वहाँ जाने ही नहीं मांग रही थी। चाची बिल्कुल अपना इतना ताकत लगा रही थी कि उनको कोई पकड़ नहीं पा रहा था। दरबार के भी कई लोग आके चाची को पकड़ के अंदर ले जाने लगे, लेकिन चाची बिल्कुल ऐसे चिल्ला रही थी और चाची का आवाज़ भी बदल गया था। एक लड़के का आवाज़ बन गया था चाची का आवाज़ में, पापा बता रहे थे। ज़बरदस्ती चाची को ले जाया गया, उनके ऊपर में पानी छिड़का गया और फिर नींबू नारियल कुछ उनके ऊपर में घुमा के एक हवन कुंड में फेंक दिया गया। तब जाकर चाची थोड़ा कंट्रोल हुई, बैठी। वो बाबा जी ने कहा आप लोग चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। चाची के ऊपर में उस प्रेत को लाया गया और पूछा गया तुम कौन हो। तब उसने बताया कि ये औरत फाटक के पास मरने के लिए एक दिन गई थी। चाची जो गुस्सा से गई थी दादी के ऊपर में, यानी कि चाची उस दिन मरने गई थी। वो ट्रेन के नीचे आकर खुद को मारना चाहती थी। फिर वो प्रेत ने बताया कि ये औरत 2-3 ट्रेन गुजर गया, ये खड़े होकर उस ट्रेन के नीचे आते आते भी नहीं आई, बस बैठे बैठे फिर रोने लगी। मैं कितना इंतज़ार करता रहा कि ये मर जाएगी, मेरे साथ हो लेगी, मैं अब तक अकेला हूँ, लेकिन ये औरत किसी कीमत पर भी मरी नहीं। मैं सोच रहा था कि मैं ही इसे मार दूँ, लेकिन उस समय मेरी उतनी ताकत मैं जुटा नहीं पा रहा था कि मैं इसे मारूँ। ये बहुत खूबसूरत औरत है, इसीलिए ये जब घर पर आई मैं भी इसके पीछे पीछे आ गया। मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ये दुखी है इस दुनिया में, मेरे साथ इसे जाने दो। बाबा जी ने कहा फालतू का बात मत कर, ये शादीशुदा है और फिर इसका पति इससे बहुत प्यार करता है, इसीलिए तू जाना चाहता है नहीं चाहता मैं तुझे नहीं पूछूंगा, मैं तुझे अभी मुक्ति दे दूंगा, तू और नहीं भटकेगा। फिर वो बोलने लगा प्रेत कि मुझे इसे भी मेरे साथ भेज दो, मैं इसके बिना नहीं जाना चाहता, ये बहुत खूबसूरत है। तो पंडित जी ने बाबा जी ने कुछ नहीं कहा, बस वो हंसे
और उन्होंने पूजा पाठ किया। फिर कहा कि चाची को कंटिन्यू 21 दिन उनके दरबार में ले जाने के लिए। फिर पापा, दादा और चाचा तीनों ही उनको 21 दिन तक ले जाते रहे। कभी कभी दादा और चाचा जाते, कभी कभी पापा और चाचा जाते, क्योंकि खेत में भी जाना पड़ेगा किसी न किसी को। उसके बाद चाची 21 से 22 दिन के अंदर फिर चाची धीरे धीरे ठीक होगी, बिल्कुल नॉर्मल होगी। फिर चाचा के साथ ज़िंदगी उनका अच्छी चलने लगी और दादी भी दोबारा चाची को कभी कुछ नहीं कहती थी, उन्हें बेटा बेटा करके प्यार करके बात करती थी। अब चाची की 2 बच्चे हैं और हमारा परिवार बहुत खुश परिवार है। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप लोग भी मेरे साथ अपना स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में भी अगर आप लोग अपना स्टोरी सेंड करोगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी और आप लोग की स्टोरी जरूर शेयर करूंगी। जो अपना नाम ऑन एयर नहीं करना चाहेगा, मैं उसके नाम भी ऑन एयर नहीं करूंगी।